Hello children, welcome to the YouTube channel of Velkin National School, Vasai East. I am Mrs. Deepika Singh, subject teacher of हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9। वह देश कौन सा है। यह एक कविता है जिसे लिखा है राम नरेश त्रिपाठी। वह देश कौन सा है। इस कविता में भारत की महिमा एवं उसकी सुंदरता को बताया गया है कि हमारा भारत देश कितना सुंदर और महान है। आइए पहले इस कविता को पढ़ते हैं। मनमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे हैं वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहरती आनंद में जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था रहेगा जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है। नव क्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। बच्चों आइए अब कविता का सरल अर्थ जान लेते हैं। मनमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वह कौन सा देश है जो सुंदर मन को मोहने वाली प्रकृति की गोद में बसा है, जहाँ स्वर्ग जैसा सुख है। वह देश कौन सा है। वह देश हमारा भारत है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि वह कौन सा देश है जिसके समुद्र जिसके निरंतर चरण धो रहा है, जिसके निरंतर पांव धो रहा है और हिमालय उसके सिर पर मुकुट बनकर शोभायमान है। वह देश कौन सा है। वह देश हमारा भारतवर्ष है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। वह कौन सा देश है जहाँ विभिन्न प्रकार की नदियाँ अनेक प्रकार की नदियाँ अमृत जैसे जल से सींचती हैं और उसे सुंदर बनाती हैं। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे हैं वह देश कौन सा है। वह कौन सा देश है जहाँ जगह जगह रसीले फल सभी प्रकार के अनाज सब्जियाँ मेवे उत्पन्न होते हैं। वह देश कौन सा है। जैसे लगता है मानो भारत का अंग सजा हुआ है। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, प्रसून का अर्थ है फूल, दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है। जहाँ विविध प्रकार के सुंदर और सुगंधित फूल खिलते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि भारत दिन रात हंस रहा है। ऐसा वह देश कौन सा है। वह देश हमारा भारतवर्ष है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहरती आनंद में जहाँ है वह देश कौन सा है। वह कौन सा देश है जहाँ मैदानों पर्वतों तथा वनों में हरियाली लहराती है तथा जहाँ पर हर जगह आनंद ही आनंद है। ऐसा वह देश कौन सा है। वह देश हमारा भारतवर्ष है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। इसका अर्थ है वह कौन सा देश है जिसकी पृथ्वी विभिन्न प्रकार के खनिजों से भरपूर है, जो संसार के सभी देशों में सर्वोत्तम है। संसार का शिरोमणि अर्थात सर्वोत्तम, संसार में सबसे ज्यादा सर्वोत्तम। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था रहेगा जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है। कवि कह रहे हैं कि वह कौन सा देश है जहाँ सबसे पहले सभ्यता का उदय हुआ,
जिस देश के को वहाँ के प्रत्येक नागरिक बहुत प्यार करते हैं, वह देश कौन सा है? वह देश हमारा भारतवर्ष है। नव क्रांति के पुजारी, सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है? जिसके सुपुत्र अपने देश के सेवक और नवीन विचारों के पोषक हैं, मतलब नए विचारों को धारण करने वाले हैं, वह भारत के अतिरिक्त कौन सा देश हो सकता है? जय हिंद, जय भारत। आइए अब इस पाठ में आए शब्दार्थ को जान लेते हैं। मनमोहिनी, मन को मोहित करने वाली, निरंतर, सदैव, रत्नेश, सागर, सुधा, अमृत, सलोना, सुंदर, नाज, अनाज, प्रसून, फूल, गिरी, पर्वत, धन, संपत्ति, संसार, विश्व, दुलारा, प्यारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।